इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन फेंग ड्रैगन वॉरियर लेबस में जाने से पहले अपने लिन क्लैन को अपने ग्रैंडफादर और दोनों अंकल्स के हवाले कर देता है, जिसके बाद फिर वो प्रिंसेस और बाकी सभी के साथ मिलकर ड्रैगन वॉरियर लेबस की तरफ चल पड़ता है। जहां पहुंचकर उस ड्रैगन वॉरियर लेबस को देखते हुए लिन फेंग कहता है, लास्ट टाइम मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर मेरे लिए इलेक्जस को ढूंढने के लिए आए थे, पर उनका सामना एक डीमन से हो गया जिसने उन्हें बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया और उनका उस डीमन से सामना इस ड्रैगन वॉरियर लेबस से बाहर हुआ था। तो मैं तो ये सोचकर ही घबरा रहा हूँ कि इस ड्रैगन वॉरियर लेबस के अंदर कितने टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स होंगे। तभी मास्टर सीतू भी उन सभी को सावधान करते हुए बताते हैं कि ये ड्रैगन वॉरियर लेबस बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है, तुम लोगों को केयरफुल और चौकन्ना रहना होगा। अगर तुम लोगों ने जरा सी भी लापरवाही की तो वहां से जिंदा बचकर नहीं आ पाओगे। वो सभी लोग उनकी इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अभी वो लोग ड्रैगन वॉरियर लेबस को देखते हुए हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक डीमन सरपेंट आ जाता है जो कि टियानवू के 9th लेवल पर था। इतने ज्यादा पावरफुल पाइथन स्नेक को देखते हुए लिन फेंग भी समझ जाता है कि कोई शक नहीं कि मेरे ग्रैंडफादर इतने ज्यादा सीरियसली इंजर्ड क्यों हुए थे। जबकि किन्यू सोच रही होती है कि बस के अंदर इंटर होते ही हमारा सामना इतने पावरफुल मॉन्स्टर से हो गया, अगर हम और आगे जाएंगे तो हो सकता है कि हमें डिवाइन मार्शल राउंड के मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे। वही मास्टर सीतो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड के इस्तेमाल से उस ड्रैगन पाइथन को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वहां से डरकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। मास्टर सीतू के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखते हुए लिन फेंग कहता है, कोई शक नहीं, ये डिवाइन मार्शल राम के बहुत ही पावरफुल पर्सन हैं। इन्होंने अपनी स्वॉर्ड के एक ही वार से उस डीमन पाइथन को भागने पर मजबूर कर दिया। अब इसके बाद वो सभी लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रास्ते में उनका सामना ड्रैगन ईगल से होता है, जिनके अटैक्स से बचने के लिए मास्टर सीतू और किन शैन के अंकल अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इनके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं। इससे वो सभी लोग ईगल ड्रैगन के हमलों से तो बच जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर एक पेड़ की ब्रांचेस अटैक करना शुरू कर देती है, जिन्हें ये सब लोग अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कट करने की कोशिश करते हैं। पर ये ब्रांचेस तो आयरन की तरह स्ट्रॉन्ग थी, जिन्हें इनमें से कोई भी कट नहीं कर पा रहा होता। तभी लिन फेंग अपने सामने एक 300 साल पुराने पेड़ को देखता है, जिसकी पावर्स डिवाइन मार्शल राम तक पहुंच चुकी है। एआई गर्ल उसे बताती है कि यही वजह है कि इसकी ब्रांचेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस ट्री का नेम है ब्लैक गोल्ड आयरन ट्री। इसके साथ निपटना काफी मुश्किल है। यहाँ मास्टर सीतू अपनी मार्शल सोल स्पिरिट को रिलीज करते हुए इस ट्री की ब्रांचेस को कट करने में कामयाब हो पा रहे होते हैं, जबकि अंकल शैन अपनी मार्शल सोल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए अपनी बोट के आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं ताकि ये ट्री की ब्रांचेस उन्हें ना जकड़ पाए। पर फिर भी ये काफी नहीं था, क्योंकि वो ट्री इनके शील्ड को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर देता है, जो देखकर किनशैन अपनी ड्रैगन सील का इस्तेमाल करते हुए इस ट्री की ब्रांचेस को रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो इसमें नाकामयाब हो रहा था। अपने साथियों को इस तरह से स्ट्रगल करता हुआ देखकर लिन फेंग समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ न कुछ करना होगा, इसलिए वो अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आइस की पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसमें वो सबसे पहले अपनी आइस फ्लेम ड्रैगन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस ट्री की सारी ब्रांचेस को फ्रीज करते हुए तोड़ने लगता है। पर फिर भी वो ट्री हार नहीं मानता और अपनी और भी ब्रांचेस के साथ इन पर हमला करना जारी रखता है, जो देखकर लिन फेंग समझ चुका था कि इसे डराना काफी नहीं है, बल्कि मुझे इस पर जानलेवा अटैक करना होगा। इसीलिए अब लिन फेंग अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई से अपना सबसे पावरफुल अटैक हेवन डिस्ट्रॉइंग स्पेयर अटैक उसके ऊपर थ्रो कर देता है। इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर गोल्डन ट्री भी घबरा जाता है और अपनी ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी हर ब्रांच टूटती जा रही थी। इवन वो अपनी ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हुए एक डिफेंसिव शील्ड भी बनाता है, पर लिन फेंग का स्पेयर बड़ी आसानी से उसकी शील्ड को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता रहता है। ये देखकर तो वो ट्री बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को बचाने के लिए अपनी सबसे पावरफुल डिफेंसिव शील्ड का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसने अपनी ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हुए खुद को पूरी तरह से कवर कर लिया था। इसकी हेल्प से फाइनली वो अपनी जान बचा पाता है, लेकिन अब लिन फेंग के अटैक की वजह से वो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा से इनके ऊपर अटैक करे। इधर लिन फेंग सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इस पर जानलेवा अटैक किया, लेकिन मैं सिर्फ इसकी कुछ ब्रांचेस को ही डिस्ट्रॉय कर पाया। ये ट्री तो डिवाइन मार्शल राम पर होने के लिए वर्थ ही है। इस अटैक में मैं अपनी 30% सोल पावर खो चुका हूँ, अगर मुझे और हमले करने पड़े तो मैं आगे कैसे सरवाइव करूंगा। लिन फेंग यहाँ पर यह सब कुछ सोच रहा होता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि उस ट्री बेचारे की तो बुरी हालत होती है और वो डर के मारे कांप रहा था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा होता कि ये ह्यूमंस इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, खास करके ये बच्चा, ये इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल है, ऐसे जीनियस का मैं सामना नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वहां से डरते हुए चला जाता है। उस ट्री को इनका रास्ता छोड़कर वहां से जाता हुआ देखकर बोट में मौजूद सभी लोग सोचने लगते हैं, लिन फेंग ने सिर्फ अपने एक हमले से उस ट्री को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया, जिसका सामना हम सब लोग मिलकर भी नहीं कर पा रहे थे। ये लड़का तो मॉन्स्टर है। मास्टर सीतू भी सोच रहे होते हैं कि और कुछ वक्त में लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि मैं भी इसके साथ कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, और तब इसे जनरल शेनवू का भी कोई डर नहीं रहेगा। किन शैन भी लिन फेंग की काफी तारीफ करता है,
तो अब लिन फेंग अपनी सोल पावर को रिस्टोर करने के लिए एक पिल खाता है। तभी किन्नी ये कहती है, खुशकिस्मती से हमारे पास मास्टर सीतू और ब्रदर लिन फेंग है, नहीं तो मुझे लगता है कि हम तो यहाँ से ही आगे नहीं बढ़ पाते। ब्रदर लिन फेंग, आपने एक बार दोबारा से हमारी जान बचा ली। लिन फेंग उससे कहता है कि हम लोग पार्टनर्स हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अब फिर इसके बाद ये सभी लोग तेजी के साथ शेनलोंग वैली की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब फिर ये बिना किसी रुकावट के वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर ये देखते हैं कि ओयांग कुन और उसके साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं। लिन फेंग को यहाँ पर आया हुआ देखकर वो लड़की जिसने लिन फेंग का मर्डर किया था वो जुआन युई से पूछती है, ये तो लिन फेंग है ना, ये अभी भी जिंदा है? जुआन युई के पास उसे देने के लिए कोई आंसर नहीं होता। यहाँ कुछ लोग जो दूसरी डायनेस्टी से आए हैं वो प्रिंसेस बिंगलुआन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि ये अभी तक अपनी मार्शल सोल स्पिरिट को अवेक नहीं कर सकी, ये तो पूरी ट्रैश हैं, कोई भी इनके साथ शादी करना नहीं चाहेगा, और इसी तरह की और भी कई सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं। और बुरी बात तो ये थी कि इनकी ये सारी बातें प्रिंसेस बिंगलुआन भी सुन पा रही होती हैं और साथ ही उनके सभी साथी भी। उनकी ये बातें सुनकर अंकल शैन को काफी गुस्सा आता है। वो प्रिंसेस से पूछते हैं कि क्या आप चाहती हैं कि मैंने सबक सिखाऊं? प्रिंसेस कहती हैं कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, वैसे भी वो लोग पावरफुल हैं इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इस पर अंकल शैन कहते हैं, अब आपने भी अपनी डुअल मार्शल सोल एक्टिवेट कर ली है, आप इनसे ज्यादा पावरफुल बनेंगी। पर फिर भी प्रिंसेस कहती है, नहीं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को सोचने दीजिए जो भी ये सोच रहे हैं। प्रिंसेस की ये बात सुनकर लिन फेंग उनकी तारीफ करता और कहता है, प्रिंसेस आपका टेम्परमेंट बहुत अच्छा है, आप फ्यूचर में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करेंगी। प्रिंसेस तो उससे कहती है कि मुझे बस तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। इस पर लिन फेंग कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर लिन फेंग अपने मन में सोचने लगता है कि अब प्रिंसेस ने अपनी डुअल मार्शल सोल अवेक कर ली है, अगर मैं इन्हें कुछ पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स देता हूँ तो ये तो अपने लेवल के बंदे को बहुत ही आसानी से हरा दिया करेंगी। इसके अलावा इनकी विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी इनके सामने मौजूद दो लड़कियां प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ लिन फेंग को देखते हुए आपस में बात करने लगती हैं कि यह लड़का प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ क्या कर रहा है। प्रिंसेस का गार्ड तो मास्टर सीतू जी है। और साथ ही वो बातें करने लगती हैं कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में हो। और ऐसे ही करते करते वो कई सारी बातें कर रही होती हैं, जिनकी ये बातें सुनते हुए लिन फेंग कहता है, क्या सारी लड़कियां ऐसे ही बातें करती हैं? प्रिंसेस बिंगलुआन तो उनकी बातें सुनकर शर्मा जाती है और शर्माते हुए लिन फेंग से कहती है, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ग्रैंडपा के पास जाते ही मैं उनसे हमारी शादी की परमिशन ले लूंगी। ये बोलकर वो सभी लोग एम्परर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में लिन फेंग अपने मन में सोचता है, ये हमारी शादी की परमिशन लेंगी, कहीं इन्हें ऐसा तो नहीं लगता कि लोगों की बातों से मैं हर्ट हो जाऊंगा। इसी के साथ सीन कट होकर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये सभी लोग एम्परर के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ ये सभी लोग उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। तभी ग्रैंडफादर प्रिंसेस बिंगलुआन से पूछते हैं, तुम लिंगवू के 9th लेवल में इंटर हो गई हो? इस पर प्रिंसेस रेस्पेक्टफुली हाँ करती हैं। यहाँ ग्रैंडपा को लग रहा था कि प्रिंसेस मार्शल स्पिरिट को गैदर नहीं कर सकती, इसलिए वो उससे कहते हैं कि चाहे तुम मार्शल स्पिरिट को गैदर नहीं कर सकती पर फिर भी तुम डिवाइन मार्शल आर्ट यान तक पहुंच सकती हो अगर तुम हार्ड वर्क करो तो। तभी अंकल शैन उन्हें ग्रीट करते हुए बताते हैं कि प्रिंसेस ने अपनी मार्शल स्पिरिट अवेक कर ली है। ये जानकर तो ग्रैंडपा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या बिंगलुआन ने अपनी मार्शल स्पिरिट अवेक कर ली? ये जानकर वो काफी खुश हो जाते हैं, जबकि वहां पर मौजूद लोग ये सुनकर शॉक हो गए थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंसेस बिंगलुआन 18 साल से ऊपर होकर भी अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर सकती हैं। ग्रैंडफादर प्रिंसेस बिंगलुआन को अप्रिशिएट करते हैं और उससे कहते हैं, अब तुम्हारी मदर को तुम्हारे लिए और परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जब वो उनके साथ लिन फेंग को खड़ा हुआ नोटिस करते हैं तो पूछते हैं, ये पर्सन कौन है? प्रिंसेस लिन फेंग को ग्रैंडफादर से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये मेरा सेवियर है। ये सुनकर अभी ग्रैंडफादर खुश हो ही होते हैं कि तभी प्रिंसेस और कहती है, मैं और लिन फेंग प्यार में हैं, मैं आपसे हमारी शादी के लिए परमिशन लेना चाहती हूँ। प्रिंसेस की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये प्रिंसेस ने अचानक से एकदम से क्या बोल दिया। वहीं हम देखते हैं कि ज्वानवी के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहती हैं, लिन फेंग क्या तुम ये मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो? जबकि किन्यू बोल रही होती है, प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा बोल्ड है। तभी एम्परर लिन फेंग से कहते हैं, प्रिंसेस बिंगलुआन हमारी रॉयल फैमिली का खजाना है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे अप्रूवल लेना होगा। ये कहते साथ ही एम्परर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिन फेंग की स्ट्रेंथ को चेक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या लिन फेंग प्रिंसेस को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। जहाँ हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर की ऑरा रिलीज करने से ही लिन फेंग काफी पीछे धकेला जाता है, पर ग्रैंडफादर यहीं पर नहीं रुकते बल्कि वो अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर अपनी ऑरा का प्रेशर डालते हुए उसे सप्रेस करने लगते हैं और साथ ही साथ अपने ब्लू ड्रैगन क्लोथ से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखकर प्रिंसेस उनसे कहती है कि प्लीज ग्रैंडपा लिन फेंग के ऊपर रहम दिखाएं। ग्रैंडफादर हंसते हुए कहते हैं, मैं तो इस लड़के को चेक करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से लिन फेंग के लिए खड़ा हो पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो झुकने लग गया था। ग्रैंडफादर की इन पावर्स को देखते हुए लिन फेंग कहता है, ये डिवाइन मार्शल आर्ट रियल्म के 6th लेवल पर हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं।
लिन फेंग खड़ा होने की कोशिश करता है पर उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो उसे इस तरह की कश्मकश में देखकर हम देखते हैं कि जुआन यू उसके लिए घबराने लगती है। किन यू, किन शेन और प्रिंसेस भी लिन फेंग के लिए परेशान होने लगी थी। तभी प्रिंसेस ग्रैंडफादर से कहती भी हैं, ग्रैंडफादर प्लीज रुक जाएं, लिन फेंग अभी सिर्फ 16 साल का है। उनकी ये बात सुनकर ग्रैंडफादर अपने मन में कहते हैं, ये अभी सिर्फ 16 साल का है, इतनी यंग एज में भी ये मेरी डोमेन में खड़ा रह पा रहा है, ये तो एक जीनियस है। तो अब ग्रैंडफादर प्रिंसेस से कहते हैं, तुम इसे मेरा रॉयल सन इन लॉ बनाना चाहती हो, लेकिन ये काफी नहीं है, इसे आज यहाँ खुद को प्रूफ करना होगा। ये कहते हुए अपने ड्रैगन क्लो के अटैक को लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ाने लगते हैं और हम देखते हैं कि लिन फेंग भी अब समझ चुका था कि उसे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। इसलिए वो भी अब अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आइज का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से ग्रैंडपा की सप्रेशन डोमेन में खड़ा हो जाता है और फिर अपनी ड्रैगन मार्शल सोल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए ग्रैंडपा के अटैक का सामना करने के लिए उसे भेज देता है। नीचे मौजूद लोग जो कि ग्रैंडफादर के साथ खड़े हुए वो लिन फेंग की ड्रैगन मार्शल सोल स्पिरिट को देखते हुए शॉक होते हुए कहते हैं, इसके पास ये इतनी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन मार्शल सोल स्पिरिट कहां से आई? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा ब्लड सप्रेस हो रहा है। ग्रैंडफादर भी लिन फेंग की ड्रैगन मार्शल सोल की एनर्जी को फील करते हुए कहते हैं, इसकी ड्रैगन एनर्जी ऐसा लगता है कि मेरी ड्रैगन एनर्जी से भी ज्यादा प्योर है। इसके मोमेंटम से तो लगता है कि ये टियानवू रियाल्म के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। लिन फेंग की पावर्स को अच्छे से चेक करने के बाद ग्रैंडफादर अपने टेस्ट को रोक देते हैं और फिर शांत होते हुए कहते हैं, यंग बॉय, तुम तो इतनी कम एज में भी मेरे प्रेशर को रेजिस्ट कर पा रही हो, बहुत अच्छे। तुम्हारे टैलेंट और करेज को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि तुम हमारी प्रिंसेस बिंगलुआन के लिए वर्थी हो। आज से तुम मेरे ग्रैंड सन इन लॉ हो।